शांति विहार कॉलोनी में शर्मा परिवार रहता था। एक सधा संभला परिवार जिसकी मुखिया थी सरला शर्मा, जो घर को किसी आर्मी कैंप की तरह चलाती थीं। उनके बेटे रोहित की हाल ही में शादी हुई थी स्वीटी से, एक मॉडर्न इंस्टाग्राम रील बनाने वाली हेल्थ फ्रीक दिल्ली वाली लड़की से। शादी के अगले ही दिन सुबह 5 बजे सरला अपने मिशन पर लग गईं। जैसे ही दूधवाले को खरी खोटी सुनाकर लौटीं, वैसे ही बहू के दरवाजे पर दस्तक दी। स्वीटी बेटा, उठ जाओ, भिंडी काटनी है। स्वीटी बिस्तर में करवट बदलते हुए बोली, मम्मी जी, भिंडी को नींद नहीं आती क्या? मुझे तो आती है। सरला ने सोचा, चलो नई बहू है, शायद थकी होगी। लेकिन अगले दिन तो हद ही हो गई। स्वीटी ने ग्रीन टी पीते हुए ऐलान कर दिया, मम्मी जी, मैंने एक वीडियो देखा, सब्जियां धोने से सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। अब से मैं सब्जियां नहीं धोऊंगी। सरला का मुंह वैसे ही खुला रह गया जैसे किसी ने घर में कड़क चाय में पानी मिला दिया हो। बेटा, सब्जी नहीं धोओगी? मिट्टी, कीड़े कीटाणु। मम्मी जी, नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ती है। और मेरी फेवरेट हेल्थ ब्लॉगर भी ऐसा ही करती है। उस दिन स्वीटी ने बिना धोए पालक काटा, बिना छाने टमाटर का सलाद बनाया और सब कुछ ऐसे पकाया जैसे कृषि मेला का खाना बना रही हो। रात को जब रोहित ने पहला निवाला लिया तो उसके दांतों के नीचे कुछ कड़का। ये कंकड़ था क्या? उसने पूछा। नहीं नहीं, ये ऑर्गेनिक क्रंच है, स्वीटी ने गर्व से कहा। सरला तो पूजा की घंटी बजा के भगवान को याद करने लगी। कुछ ही दिन में शर्मा परिवार का डिनर खतरों के खिलाड़ी बन गया। कभी आलू में छुपा हुआ कीड़ा, तो कभी गोभी में छोटा सा खेत। पड़ोसी टिफिन वापस करने लगे और दूधवाला भी डर के मारे आते ही भाग जाता। सरला ने आखिरकार सबका पारिवारिक मीटिंग बुलाई। स्वीटी बेटा, हम सबको खाने से ज्यादा डर लगने लगा है। तुम्हारे ससुर जी को सपनों में कीड़े दिखने लगे हैं। और रोहित हर निवाले के बाद जय श्री राम बोलता है। मम्मी जी, हेल्दी खाना सैक्रिफाइस मांगता है। लेकिन अगले दिन की घटना ने सारी हदें पार कर दी। स्वीटी ने कॉलोनी की किटी पार्टी में अनवॉश्ड मेथी पराठा सर्व किया और बोली, ये आयुर्वेदिक डिटॉक्स है। खाने के बीच में मिसेज गुप्ता के पराठे से छोटी सी जड़ी बूटी उगाई। ये पराठा है या खेत? वो चीखी। अब सरला ने प्लान बनाया, बहू सुधार अभियान। उन्होंने स्वीटी की मॉम मिसेज सुषमा टंडन को बुलाया, जो दिखने में तो बड़ी हाई क्लास थीं, लेकिन असल में शॉर्टकट क्वीन थीं। चाय के दौरान सरला ने कैजुअली कहा, आपकी बेटी सब्जियां धोती नहीं है, बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। सुषमा जी चौंक गईं। क्या? स्वीटी, मैंने जो वीडियो डाला था वो रील के लिए था, खाने के लिए नहीं। धोना जरूरी होता है बेटा। पर मम्मी, आपने कहा था नेचुरल बैक्टीरिया अच्छी होती हैं। अरे हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि खेत ही खा लो। फिर आया आखिरी झटका। सरला ने स्वीटी को एक यूट्यूब वीडियो दिखाया, अनवॉश्ड वेजीज के 5 खतरनाक जर्म्स। वीडियो में एक क्रीपी आवाज थी, इन सब्जियों से आप आईसीयू तक पहुंच सकते हैं। वीडियो खत्म होते होते स्वीटी का चेहरा हरा हो गया। मम्मी जी, मुझे लग रहा है मेरी आंतों में बैक्टीरिया पार्टी कर रहे हैं। बेटा, यही तो पछतावे की आवाज है। अगले दिन से बदलाव दिखा। स्वीटी ने खुद खड़े होकर सब्जियां धोईं, लौकी को रगड़ा और भिंडी को स्पा ट्रीटमेंट दिया। अब हर सब्जी 2 बार धोई जाती थी। धीरे धीरे स्वीटी ने एक नया स्टाइल अपनाया, वॉश्ड बट ट्रेंडी कुकिंग। उसने इंस्टाग्राम पर नया पेज शुरू किया, क्लीन खाना हेल्थी खाना। उसकी पहली रील थी, ककड़ी को कैसे नहलाएं ताकि वो ग्लो करे। सरला भी एक रील में दिखाई दी, हाथ में साफ सुथरी लौकी लिए। कॉलोनी वालों ने उसे माफ कर दिया जब उसने जर्म फ्री पॉटलक रखा और डबल फिल्टर पानी की शिकंजी और 3 बार धोए हुए चने का चाट परोसा। अब सब हंसते हैं उस पुराने कीड़े वाले दौर पर, और स्वीटी खुद कहती है,
ट्रेंड फॉलो करो पर साबुन नहीं भूलो। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता। इंस्टाग्राम की सलाह से पहले अपनी अकल लगाओ। साफ सुथरा खाना न सिर्फ सेहतमंद होता है बल्कि रिश्तों को भी स्वादिष्ट बनाता है। और हाँ, सब्जी धोना कभी स्टाइल से बाहर नहीं जाता।